पार्ट फर्स्ट का भारत का भूगोल का टॉपिक, भारत के द्वीपीय समूह। अब देखो, द्वीपीय समूह पढ़ने से पहले हमें कुछ बेसिक चीजें पता होनी चाहिए, जैसे कि द्वीप किसे कहते हैं, महाद्वीप किसे कहते हैं, या फिर प्रायद्वीप किसे कहते हैं, या द्वीप समूह क्या है। तो देखो, सबसे पहले होता है द्वीप। स्थल का ऐसा भाग जो चारों तरफ से जल भाग से घिरा हुआ होता है उसको द्वीप कहते हैं। और जब बहुत सारे ऐसे द्वीप इकट्ठे रहते हैं उनको द्वीप समूह कहते हैं। महाद्वीप स्थल का बहुत बड़ा भाग जो चारों तरफ जल से घिरा होता है उसको महाद्वीप कहते हैं। प्रायद्वीप यानी कि जो तीन तरफ से पानी से घिरा होता है स्थल का भाग उसको प्रायद्वीप कहते हैं। तो ये था द्वीप, यानी कि ऐसा स्थल भाग जो चारों तरफ जल से घिरा हुआ होता है उसको द्वीप कहते हैं। भारत के द्वीप समूह, भारत में कुल 1208 द्वीप है। हम भारत को दो प्रमुख द्वीप समूहों में बांटते हैं, जिसमें अरब सागर में आता है लक्षद्वीप और बंगाल की खाड़ी में आता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। लक्षद्वीप में 39 यानी 39 द्वीप हैं और अंडमान निकोबार में 572 या हम कह सकते हैं 500 से अधिक द्वीप स्थित हैं। अब इसमें जब 572 में से 325 जो द्वीप है वो अंडमान में है और 247 जो है वो निकोबार में है। लेकिन अंडमान निकोबार द्वीप समूह में केवल 36 द्वीपों पर ही आबादी मिलती है, बाकी निर्जन है, यानी बाकी टापू या तो वहाँ पर जंगल, घने जंगल है और खतरनाक जानवर मिलते हैं, इसलिए वहाँ पर आबादी नहीं मिलती। और इन 36 पर भी ज्यादातर पे जो जनजातियां हैं वो मिलती है। अब हम देखो अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है उसका अलग से अध्ययन करते हैं। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में उत्तर से दक्षिण की तरफ फैले द्वीपों की श्रृंखला अंडमान निकोबार द्वीप समूह के नाम से जानी जाती है। यानी कि बंगाल की खाड़ी में उत्तर से दक्षिण में फैली द्वीप श्रृंखला को अंडमान निकोबार द्वीप समूह के नाम से जाना जाता है। और ये निमज्जन यानी कि निमज्जन पर्वत श्रृंखला के शिखर है, यानी कि जो पर्वत श्रृंखला समुद्र में निमज्जित हो सके उसकी ही शिखर रूप है। ऐसा माना जाता है कि म्यांमार के आरांथोमा जो पर्वत श्रृंखला है उस पर्वत श्रेणी की विस्तारित अवशेष भाग ही अंडमान निकोबार द्वीप है। अब एक अंडमान निकोबार में हमने 572 द्वीप हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ इसके इंपोर्टेंट द्वीप हैं। सबसे पहले तो अंडमान निकोबार को जो म्यांमार से अलग करता है वो है कोको चैनल, जो कि कोको द्वीप समूह, और यहाँ अंडमान का जो सबसे उत्तरी भाग है लैंडफोर्ड उससे अलग करता है। अब देखो अंडमान और निकोबार भी तो अलग अलग है, अंडमान ऊपर की साइड है, उत्तर की साइड, और निकोबार दक्षिण की तरफ है। तो सबसे पहले आता है कोको चैनल। कोको द्वीप समूह और जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप है लैंडफोर्ड द्वीप, उसको अलग करता है कोको चैनल। फिर आता है उत्तरी अंडमान, फिर मध्य अंडमान, फिर दक्षिणी अंडमान, लिटिल अंडमान, कार निकोबार, फिर आता है लिटिल निकोबार, और फिर आता है ग्रेट निकोबार। उत्तरी अंडमान में यहाँ जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह उसकी सर्वोच्च चोटी माउंट सैडल मिलती है, जो कि 738 मीटर ऊंची है। इसी के इधर पूर्व की साइड में नागबोटम एक ज्वालामुखी है, लेकिन ऐसा लगता है जागृत है, लेकिन ये जागृत नहीं है, सुसुप्त अवस्था में, ये कभी भी फट सकता है। फिर आता है मध्य अंडमान जो भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, मध्य अंडमान के पूर्व में स्थित बैरन द्वीप, जो कि सर्वप्रथम एक जागृत ज्वालामुखी है जिससे लगातार लावा गैसें आदि निकलती रहती है। और जो बैरन द्वीप का सबसे पहले उद्गार हुआ था 1757
माउंट क्लियर मिलती है। तो ग्रेट निकोबार का जो सबसे दक्षिणतम पॉइंट है, या हम कह सकते हैं कि भारत का सबसे दक्षिणतम पॉइंट इंदिरा पॉइंट, जिसको पहले पिग्मेलियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट भी कहते थे, वो मिलता है इंदिरा पॉइंट। ये 2004 में जब सुनामी आई थी तो उस समय ये डूब गया था, लेकिन वर्तमान में ये फिर वापस से अपनी स्थिति में आ गया। फिर आता है नीचे एक ग्रैंड चैनल। ग्रैंड चैनल अंडमान निकोबार या ग्रेट निकोबार को सुमात्रा से अलग करता है, ग्रैंड चैनल। तो ये थे अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार ये कुछ इम्पोर्टेंट है, बाकी बहुत सारे और भी द्वीप हैं। अभी हाल में 3 द्वीपों के नाम भी चेंज किए, जिसमें पहला है हेवनलोक द्वीप, जिसका नाम किया गया है स्वराज्य द्वीप। फिर एक है नील द्वीप, जिसका नाम किया गया है शहीद द्वीप। एक है रॉस द्वीप, जिसका नाम किया गया है सुभाष चंद्र बोस द्वीप। तो ये कुछ द्वीप थे जो कंपटीशन में पूछ सकते हैं कि और किस द्वीप का नाम चेंज करके क्या रखा गया है। तो ये अंडमान है, जिसमें सबसे पहले आता है उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान, लिटिल अंडमान, कार निकोबार, लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार। इसमें मैंने बहुत सारे ऐसे आपको बताए, जैसे कि कोको चैनल है जो म्यांमार के कोको द्वीप समूह को अंडमान निकोबार द्वीप समूह से अलग करता है। अंडमान निकोबार का सबसे उत्तरी जो द्वीप है वो है लैंडसोल द्वीप। फिर जो अंडमान निकोबार की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, वो दक्षिणी अंडमान में स्थित है। भारत का एकमात्र जागृत ज्वालामुखी बैरन द्वीप, जो कि मध्य अंडमान के पूर्व में स्थित है, और बैरन द्वीप का सबसे पहले उद्गार हुआ था 1787 में। इसी तरह से भारत का सबसे बड़ा द्वीप जो कि मध्य अंडमान है। फिर आते हैं कार निकोबार, लिटिल निकोबार, ग्रेट निकोबार। अंडमान और निकोबार को कौन अलग करता है? 10 डिग्री चैनल। लिटिल जो अंडमान है और दक्षिण अंडमान के बीच से गुजरता है दक्कन नदी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। इसी तरह यहाँ पर 2 और भी द्वीप है जो हाई लेवल कंपटीशन में पूछे जाते हैं, रिची द्वीप और लवरिंद द्वीप। ये दोनों ही द्वीप बटरफ्लाईज जो तितलियां होती है उनकी यहाँ पर बहुत सारी प्रजातियां मिलती हैं। साथ ही ये जैव विविधता की दृष्टि से भी काफी संपन्न है। अब हम पढ़ते हैं अरब, इसी में देखो बंगाल की खाड़ी में कुछ और भी द्वीप हैं, या पहले हम लक्षद्वीप पढ़ते हैं। लक्षद्वीप जो कि अरब सागर में स्थित है। लक्षद्वीप द्वीप समूह में बहुत सारे द्वीप हैं, जैसे कि हमने कहा कि 39 द्वीप यहाँ पर स्थित है। लक्षद्वीप का सबसे बड़ा जो द्वीप है वो सबसे बड़ा है लक्षद्वीप का, जो अरब सागर उसका सबसे बड़ा द्वीप मिनिकोय है। लक्षद्वीप और मिनिकोय को अलग करता है 9 डिग्री चैनल। लक्षद्वीप और मिनिकोय को अलग करता है 9 डिग्री चैनल। और लक्षद्वीप और जो मिनिकोय है उसका प्राचीन नाम लक्षद्वीप मिनिकोय है। इसको उत्तरी भाग को मिनिकोय बोलते हैं और दक्षिणी भाग को मिनिकोय। मिनिकोय और मालदीव को अलग करता है 8 डिग्री चैनल। देखो मालदीव एक अलग देश है जिसकी राजधानी माले है, तो मालदीव को जो मिनिकोय है उसको अलग करता है 8 डिग्री चैनल। तो लक्षद्वीप जो है वहां पर ज्यादातर केरल से गए हुए, क्योंकि केरल के मालाबार तट के समीप है, तो यहाँ पर ज्यादातर मलयालम भाषा बोली जाती है। यहाँ का जो एक लक्षद्वीप के उत्तर में स्थित है अगाती द्वीप, अगाती पर ही हवाई अड्डा या हवाई पट्टी स्थित है। तो लक्षद्वीप जाने के लिए अगाती जो हवाई पट्टी है वहीं पर जा सकते हैं, उसी का उपयोग करते हैं। एक यहाँ पर एक और है पिटली द्वीप, जहाँ पर मानव बसाव नहीं है, लेकिन वहाँ पर पक्षी अभ्यारण्य है। साथ ही यहाँ पर मलयालम भाषा बोली जाती है, लेकिन मिनिकोय में एक अलग भाषा महल भाषा बोली जाती है जो देवी लिपि की भाषा है, और ये भाषा मालदीव में बोली जाती है। लेकिन मिनिकोय के पास होने के कारण यहाँ पर अलग भाषा जो कि महल भाषा है वो बोली जाती है। लक्षद्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप अरब सागर में है
एमराल्ड द्वीप या मरकत द्वीप भी कहते हैं। अब देखो इसके बाद बहुत सारे और भी द्वीप स्थित है भारत में। सबसे पहले आता है गंगा सागर, जो कि हुगली नदी के मुहाने पे स्थित है गंगा सागर द्वीप। और उसके पास ही है गंगा के मुहाने पर न्यू मूर द्वीप, जो कि गंगा के निक्षेपों के जो मलबे हैं उनके निक्षेपों से बनाया बहुत नवीन द्वीप है। और इसके अधिकार को लेकर भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद चल रहा है। हालांकि भारत और बांग्लादेश के बीच में इसका विवाद चल रहा है। इसी तरह बंगाल की खाड़ी में है श्री हरिकोटा द्वीप, जो कि पुलिकट झील के मुहाने पर एक लैगून झील है। कल जैसे पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि पुलिकट झील है, जो कि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। और इस झील के मुहाने पर एक द्वीप है जिसका श्री हरिकोटा द्वीप है और आंध्र प्रदेश में स्थित है ये। और ये भारत में जितने भी उपग्रह प्रक्षेपण किए जाते हैं वो सभी इसी द्वीप से किए जाते हैं। एक और द्वीप है व्हीलर द्वीप। व्हीलर द्वीप ब्राह्मणी नदी के मुहाने पर स्थित है और यहाँ से भारत के जितने भी मिसाइल प्रशिक्षण होते हैं वो सभी व्हीलर द्वीप से होते हैं। और जो हमारे इंडिया के मिसाइल है अब्दुल कलाम, उनके नाम के पर इनका इस व्हीलर द्वीप का नाम चेंज करके अब अब्दुल कलाम द्वीप नाम रखा गया है। इस तरह से एक और भी है पमन द्वीप। पमन द्वीप जो है पमन द्वीप वो द्वीप इस तरह से हमारा इंडिया है और यहाँ पर ये ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका है, ये श्रीलंका है और ये हमारा भारत है। तो ये पमन द्वीप किसी आतंक बीच का हिस्सा है और ये नीचे मन्नार की खाड़ी है और ऊपर पाक की खाड़ी है। तो यहाँ पर पमन द्वीप मिलता है। पमन द्वीप आतंक बीच का हिस्सा है, इसको रामेश्वर द्वीप भी कहा जाता है और ये भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है। ये देखो श्रीलंका ये भारत का दक्षिण का हम कह सकते हैं पॉइंट है। तो पमन द्वीप आदम ब्रिज का ही हिस्सा है और यहाँ पर हाल ही में यूरेनियम के बहुत बड़े निक्षेप मिले हैं, यानी कि यहाँ पर यूरेनियम की बहुत अधिक मात्रा में निक्षेप उपलब्ध है। तो ये थे बंगाल की खाड़ी के कुछ द्वीप। अब हम पढ़ते हैं अरब सागर के। अरब सागर में सबसे पहले आता है सालसेट द्वीप। सालसेट द्वीप वह द्वीप है जिसके ऊपर हमारे देश आर्थिक राजधानी, देश की आर्थिक राजधानी मुंबई उस पर स्थित है सालसेट द्वीप पे। फिर आता है एलिफेंट द्वीप। एलिफेंट द्वीप भी जो मुंबई का गेट ऑफ इंडिया है उससे 10 किलोमीटर दूर स्थित है और यहाँ पर यहाँ की पहाड़ियों के काटकर गुफाएं बनाई गई है, उसके लिए बहुत प्रसिद्ध है। वेलिंगटन द्वीप। वेलिंगटन द्वीप कोची जो कोची शहर है उसी का एक पार्ट है वेलिंगटन द्वीप, जो कि केरल राज्य में और 12 किलोमीटर लंबा है वेलिंगटन द्वीप। इसके बाद आता है नर्मदा और ताप्ती नदी के मुहाने पर भी दो द्वीप मिलते हैं, आलिया बेट और खड़िया बेट। तो इस तरह से ये भारत के कुछ प्रमुख द्वीप थे, जिसमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप समूह, ये तो दो प्रमुख द्वीप समूह थे। इसके बाद कुछ मैंने और आपको द्वीप बताए, जैसे गंगा सागर द्वीप है, न्यू मूर द्वीप है, पमन द्वीप है, सालसेट द्वीप है, एलिफेंट द्वीप है, वेलिंगटन द्वीप है, श्री हरिकोटा है, व्हीलर द्वीप है। ये भारत के कुछ अन्य प्रमुख द्वीप